हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। फार्मा प्लस सॉफ्टवेयर में आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे बैच एंड एक्सपायरी मैनेज करते हैं मेडिकल स्टोर सॉफ्टवेयर के लिए। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट जो भी हैं उन सब के लिए फ्रूटफुल है। और इसमें वो सारे फीचर जो किसी भी फार्मा एंड मेडिकल सॉफ्टवेयर के लिए वैलिड होते हैं। इसमें हर तरह की मेडिसिन्स के आइटम्स हैं। आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसका आइटम्स चेक कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें आइटम्स की हैं। आप इनमें से किसी भी आइटम्स को इजीली एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी एक्सपायरी बाई चांस अगर यहाँ पे रिप्लेस करना है डेट, एडिट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से की पूरी प्रोडक्ट लिस्ट है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ रखी हुई हैं। आप इस लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हो। हमने प्रीडिफाइन ऑलरेडी बहुत सारी मेडिसिन की लिस्ट आपको दे रखी है। अगर आप अपना इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं वन क्लिक में एक्सेल के थ्रू। ये भी ऑप्शन दे रखा है। सेकेंड थिंग्स अगर हम बात करें इसमें कि हमारे जो सेल परचेज करते समय हमारे जो ब्रेकेज हैं, जो एक्सपायरी हैं, वो कैसे मैनेज करते हैं आइटम में। तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि हमने यहाँ पे बैच नंबर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट आप रखा है। और इन बैच नंबर को आप आसानी से ट्रेस भी कर सकते हैं। तो किसी भी मेडिसिन होलसेलर, स्टॉकिस्ट या रिटेलर शॉप के लिए ज़रूरी है कि उसकी बैच नंबर और एक्सपायरी मैनेजमेंट मैनेज हो। तो अगर आपको रिपोर्ट देखनी होती है कि हमारे पास रिपोर्ट्स क्या है, तो आप वो रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं स्टॉक में जाके। आप सारी की सारी स्टॉक में आपके क्या क्या वैल्यू है बैच वाइज देख सकते हैं। एक्सपायरी रजिस्टर चेक कर सकते हैं। अगर हम बैच वाइज स्टॉक की बात करें तो आप यहाँ पे सिंपली बैच के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे ये बैच नंबर है और इसका क्या स्टॉक है, अभी तक कुछ दिखा नहीं रहा ओपनिंग में। तो आप एक कोई भी आइटम ले लीजिए जिसका आपको बैच नंबर पता हो, 171 हम ले लेते हैं। और आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपने ले लिया ये, तो इसका 298 है। तो अगर 1 अप्रैल से लेके अभी तक की देखें तो इसकी एक्सपायरी नहीं आ रही है। तो बैच वाइज भी आप चेंज कर सकते हो। अगर हम बात करें आपकी स्टॉक की एक्सपायरी की, एक्सपायरी रजिस्टर चेक कर सकते हो कि एक्सपायर आइटम की लिस्ट हमें शो कर दीजिए। तो यहाँ पे जो भी आइटम एक्सपायर हो गए होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। आप ये देख पा रहे हैं, ये अल्कालाइन सिरप, जो अल्कालाइन सिरप है ये आपका 219 बैच का है, जिसकी जनवरी में एक्सपायरी थी, जो कि एक्सपायर हो चुका है। अब अगर आप इस आइटम को यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो आपको दिखा देता है ये। इसी तरह से आपके पास ऑल आइटम की चेकिंग करनी है तो एक्सपायरी आल दिखा देगा। यहाँ पे 30 दिन के अंदर कौन सा आइटम एक्सपायर हो रहा है वो भी दिखा देगा। तो इस तरह से जो भी आइटम आपके हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी आइटम की एक्सपायरी, डंप, कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन, स्टॉक की वैल्यूएशन सब कुछ देख सकते हैं। स्टॉक का स्टेटस क्या है आपके पास। अगर आप देखो, आप 17 नवंबर तक क्या स्टॉक है तो आपके पास ये पोजीशन है स्टॉक की। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ वैल्यू नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो जो जैसे ये स्टॉक में है आपकी ये दिखा रही है, आप इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हो स्टॉक्स में। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में आप बैच, एक्सपायरी और सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ट्रांजैक्शन मेनू में बात करें तो हमने अपने वीडियो में बताया है कैसे रिटेल सेल, कैसे काउंटर सेल और कैसे नॉर्मल सेल करते हैं। और सेल रिटर्न और सेल रिटर्न चालान कैसे बनाते हैं वो भी हमने बता रखा है आपको। इसी तरह से आपको परचेज करना है, परचेजिंग का भी सारा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कहीं से भी परचेज करते हैं किसी भी स्टॉकिस्ट से तो आप उसकी एंट्री आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपने किसी मेडिकल से आपने परचेज किया, जो तो आपके पेंडिंग चालान ऑलरेडी बने हुए हैं, जो कि आपने 14 और 16 नवंबर को किया है। अगर आप इसको ब्रेकेज चालान डालते हो, कंटिन्यू करते हो, तो यहाँ पे ये दोनों चालान आप ले लो तो ये आपके आइटम में ऑलमोस्ट आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑल, और क्या लिखा है, हियर द लिस्ट ऑफ आइटम फ्रॉम सेलेक्टेड चालान, चूज योर सेल्फ आइटम यू विश टू कन्वर्ट टू बिल। यहाँ पे जो भी चालान आप ले रहे हो, यहाँ से आप फिनिश कर दो। चालान पे सक्सेसफुली देसाई मेडिकोज, ये उसका पूरी लेजर आ गया, उसका टोटल परचेजिंग आ गई, कितना बिल ड्यू है क्या नहीं है, और सारी इन्फॉर्मेशन उनकी यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह से किसी भी आइटम की आप एंट्री आसानी से कर सकते हैं।
अगर आपने परचेजिंग किया ये 298 फैज का और इसकी एक्सपायरी ऑलरेडी मई 23 को हो चुकी है, तो ये आइटम आप परचेज नहीं कर सकते। अगर आप ले भी रहे हो तो ये एक्सपायरी शो कर, क्या प्राइस डाल दिया आपने, और इसको सिंपली सेव कर सकते हो। अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट कितना फ्री है वो फ्री सब कुछ डालेंगे, ऑटोमेटिकली आपके बिल के ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से आपकी परचेज एंट्री सेव हो जाती है। तो आप आसानी से किसी भी बिल की परचेजिंग कर सकते हो। और अगर आपको परचेज रजिस्टर चेक करना है तो सिंपली यहाँ पे आप चेक करेंगे और ये देखिए कि हमने क्या परचेज किया हुआ है, क्या डिस्काउंट है, कितना टैक्स है, क्या फ्री है, एवरीथिंग यहाँ पे आपकी आ जाती है। इस तरह से आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर में आप परचेजिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री सारे कुछ आसानी से मैनेज कर सकते हो। ब्रेकेज चालान की बात करें, अगर आपका आइटम कुछ ब्रेक हो गया है तो आप उसको अगर लेजर में पोस्ट करना है तो यहाँ भी कर सकते हो। और यहाँ पे मान लो देसाई मेडिकोज से अपने सामान आया, चालान नंबर ये है, एमआरपी पे डाल दीजिए, आइटम सिलेक्शन, इशू, रिसीप्ट, मैनुअल जैसे भी डालना है। और ये अगर आप डाल देते हैं, सपोज ये आपने डाला 298 का आइटम, क्वांटिटी आपकी एक प्लेट हो गई रखी है, तो ये आपका ब्रेकेज चालान बन गया है। ब्रेकेज चालान एंट्री सेव हो गई। इसका प्रिंट करेंगे तो ब्रेकेज चालान का रिव्यू भी आ जाएगा कि हमारा क्या आइटम ब्रेकेज चालान पे रिटर्न हो रहा है। इस तरह से आप ब्रेकेज चालान का भी रिपोर्ट देख सकते हो। अगर आपको ब्रेकेज चालान का रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे देखिए परचेज रजिस्टर, ब्रेकेज एक्सपायरी, ब्रेकेज चालान रिपोर्ट, ब्रेकेज चालान रजिस्टर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ब्रेकेज चालान रजिस्टर आ गया। तो फ्रेंड, इस तरह से हमारे इस मेडिकल सॉफ्टवेयर में ऑल सॉफ्टवेयर सब सभी कुछ है, आप आसानी से एंट्री कर सकते हो। पार्टी की पेमेंट अगर आपको रिसीव हो रही है तो पार्टी की पेमेंट भी आप कर सकते हो कैश में। सिंपली इसको आपको बैंक में लेना है, ग्रुप कौन सा है आपका डाल सकते हो। तो अगर बैंक अकाउंट में डालना है तो डाल दीजिए, और आपने आपका बैंक अकाउंट इसमें अभी क्रिएटेड नहीं है तो आप ब्रोकर भी डाल सकते हो। यहाँ पे उस पार्टी का नाम डालोगे जिससे आपको पेमेंट मिल रही है, कितना मिल रहा है वो। तो पेमेंट यहाँ पे आपको, अगर आपके पास पार्टी नहीं बनी है तो बनाना है तो आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा ABC नाम के जो कि कस्टमर है उससे मिल रही है, तो आप यहाँ पे कर देंगे। स्टेट रिक्वायर्ड है, जब भी आप डेप्टर क्रिएटर बनाते हैं तो मैंडेटरी है, यहाँ पे डेट डाल दीजिए और फिर इसको सेव करिए। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपका अभी क्या होगा, यहाँ पे अगर अभी आप क्विक रिसिप्ट कर रहे हैं किसी पार्टी कैश, तो यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपने कस्टमर बनाना है। और ये देखिए आपके पास 2 कस्टमर ABC और पंकज नाम के आ चुके हैं। अगर इनसे टोटल अमाउंट 2500 रुपये दिमाग में डाल के सेव कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। तो जब आप क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट करेंगे तो यहाँ पे क्विक रिसिप्ट का भी डिटेल आ जाएगा। इस तरह से फ्रेंड आप पार्टी का पेमेंट भी ले सकते हैं और उनकी लेजर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप रिफ्रेश बैलेंस करें ऑटोमेटिकली हो जाएगा। किसी भी पार्टी का लेजर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, और आप यहाँ से भी लेजर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो क्विक रिपोर्ट है, लॉग बुक में जाके ABC की इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे आप, तो आपको कैश अमाउंट जो मिला वो भी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा ओपनिंग का। तो फ्रेंड, हमारे इस फार्मा सॉफ्टवेयर में आपको सब कुछ मिलेगा। MR की रिपोर्ट्स भी हमने डाल रखी हैं। अगर आपको MRs की रिपोर्ट, प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला भी लगा सकते हो, यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट फार्मूला भी लगा सकते हो। सिस्टम की सेटिंग्स में आपने कहाँ पे सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ हमने दे रखी है। रेट की सेटिंग, डिस्काउंट की सेटिंग, अगर किसी को डिस्काउंट देना है, कितना डिस्काउंट देना है, किस में देना है, वो ऑटोमेटिकली आप सारी इन्फॉर्मेशन को सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर का भरपूर यूज करिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो हमें संपर्क करिए। हमारे सपोर्ट नंबर स्क्रीन में दिए हुए हैं, आपको सारी मदद की जाएगी। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।